शुगर की बीमारी जिस्म में वो क्या खौफनाक तब्दीलियां पैदा करती है जिनका नतीजा मरीज के पाँव या टांग के कटने की सूरत में निकल सकता है। इस खौफनाक सूरत हाल से कैसे बचा जा सकता है? क्या दर्द का एहसास कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है जो हमारे जिस्म को महफूज रखने के लिए बनाया गया है? और अगर जिस्म से दर्द का एहसास खत्म होना शुरू हो जाए तो यह हालत किस तरह जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? शुगर से पैदा होने वाली एसाबी कमजोरी क्या होती है और शुगर किस तरह मरीज की रोजमर्रा और जिनसी जिंदगी को मुतासिर है, और क्या शुगर से बचाव मुमकिन है? इस वीडियो के इख्तिताम तक आप इन तमाम सवालात के जवाब जान चुके होंगे। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लाहौर। अपने गुज़श्ता एपिसोड में हमने शुगर की वो इब्तदाई अलामात डिस्कस की थी जिनको अपने जिस्म में देखकर कोई भी शख्स इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि क्या वो शुगर के मर्ज का शिकार है। अगर आपने एपिसोड नहीं देखी तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मुलाहिजा कर सकते। लेकिन ज़ियाबतीस सिर्फ जोड़ों और टेंडेंस को ही मुतासिर नहीं करता, जैसा कि हमने अपनी गुज़श्ता एपिसोड में बात की थी, बल्कि मरीज के एसाबी निज़ाम यानी नर्व्स को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। खून में शुगर की ज्यादा मिकदार एसाब के लिए भी नुकसानदेह होती है और उन बारीक खून की नालियों के लिए भी जो एसाब तक ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन पहुंचाती है। जब नर्व्स खराब होने लगती हैं तो मुतासिरा शख्स को खास तौर पर हाथों और पाँव में सुन होना, झंझनाहट या दर्द महसूस। इस कैफियत को न्यूरोपैथी कहा जाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि हाथ या पाँव का सुन होना तो सिर्फ एक तकलीफ देह एहसास है, आखिर कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब तक हमारे पाँव के एसाब सही काम कर रहे होते हैं हमें उनकी अहमियत का एहसास नहीं होता। न्यूरोपैथी चलने के अंदाज को बदल देती है, जिसके नतीजे में पाँव पर जिस्म का वजन गैर मामूली तरीके से तकसीम होने लगता है। जब मरीज अपने पाँव की पोजीशन को सही तरह महसूस ही नहीं कर पाता तो उसको इजाफी दबाव और छोटी छोटी चोटों का भी एहसास नहीं होता जो रोजाना लगती रहे। हम इन छोटी चोटों को माइक्रो ट्रॉमास कहते हैं। ये दरअसल हड्डी में पैदा होने वाले नहायत बारीक फ्रैक्चर्स होते हैं और चूंकि ज़ियाबतीस के मरीज जिन्हें न्यूरोपैथी होती है इन चोटों को महसूस नहीं कर पाते, इसलिए वो मामूल के मुताबिक चलते रहते हैं, नतीजतन ये चोटें भरने का मौका नहीं पाती। और मामला मजीद खराब इसलिए भी होता जाता है कि ज़ियाबतीस की वजह से पाँव में खून की रवानी भी कम हो जाती है और जख्म भी आहिस्ता भरते हैं। ये एक खतरनाक सिलसिले का आगाज होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ही कैफियत पाँव की साख्त में शदीद तब्दीलियां पैदा कर देती हैं, जिसका आखिरी नतीजा चारकोट फुट कहलाता है। हमारा पाँव एक कुदरती मेहराब की शक्ल में होता है, लेकिन चारकोट फुट में ये मेहराब नुमा शक्ल खत्म होकर एक झूले नुमा शक्ल बन जाती है। इस बीमारी की एक क्लासिक की अलामत है। आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाँव की साख्त में शदीद तब्दीली कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है। और हैरत अंगेज बात यह है कि ये तब्दीली आने में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। एक रेडियोलॉजिस्ट की हैसियत से मैं बहुत से ऐसे एक्सरे देख चुका हूँ जहाँ अनकंट्रोल्ड शुगर सिर्फ एक साल के अरसे में एक नॉर्मल पाँव से चारकोट जॉइंट के मुतासिरा पाँव तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हड्डियों के फ्रैक्चर और बुरी तरह टूट फूट हो जाने के बावजूद भी चारकोट फुट के बहुत से मरीजों को कोई दर्द महसूस ही नहीं होता, क्योंकि उनके एसाब जिन्होंने पाँव से दर्द का एहसास दिमाग तक लेकर जाना था काम करना छोड़ चुके होते। इससे हमें पता चल सकता है कि ज़ियाबतीस में एसाब का नुकसान किस कदर शदीद हो सकता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा बगैर हादसे के एज़ा के कटने की सबसे यानी नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन की सबसे बड़ी वजह शुगर की है। जिन लोगों को न्यूरोपैथी होती है, एक तरफ तो वो दर्द के एहसास से महरूम हो जाते हैं और दूसरी तरफ खून में शुगर की ज्यादा मिकदार, कमजोर मुदाफ़ियती निज़ाम और नाकिस खून की रवानी मिलकर बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए एक बेहतरीन माहौल फराहम है। मैं ऐसे कई केसेस देख चुका हूँ जिसमें एक स्टेपलर की पिन या सुई का टूटा हुआ सिरा मरीज के पाँव में मौजूद होता है और उसे उसका उस वक्त तक इल्म नहीं होता जब तक जख्म खराब होकर शदीद बुखार और इन्फेक्शन के पूरे पाँव या टांग में फैलने का बाइस न बने। जबकि यही हालत अगर किसी आम शख्स के साथ हो, यानी इसके पाँव में सुई चुभ जाए या स्टेपलर की पिन पाँव में घुस जाए, तो वो शदीद दर्द से चीख उठता है और बहुत पहले अस्पताल पहुंच जाता है। कि शुगर के मरीज में एक मामूली चोट आहिस्ता आहिस्ता अल्सर बन जाती है, फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद ये इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंच जाता है, तो शदीद सूरतों में आखिरकार उज़्व काटना पड़ सकता है, यानी एम्पुटेशन करनी पड़ सकती है। इसलिए मैं हर ज़ियाबतीस के मरीज को मशवरा देता हूँ कि वो रोजाना अपने पाँव का मुआयना करें और ये देखें कहीं कोई कट, छाला या नाखून का मसला तो मौजूद नहीं। याद रखिए कि शुगर के मरीजों को अपने पाँव की केयर और देखभाल अपने चेहरे की केयर से ज्यादा करनी चाहिए। शुगर के नतीजे में पैदा होने वाली रगों की ये तब्दीलियां हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड पर बआसानी देख सकते हैं। इसलिए शुगर के मरीजों को अपना टांग का डॉपलर अल्ट्रासाउंड साल में कम से कम एक मरतबा जरूर करवाते रहना चाहिए, ताकि शुगर से पैदा होने वाली खून की नालियों की रुकावट का बर वक्त अंदाजा लगाया जा सके। शुगर में सिर्फ सेंसरी नर्व से मुतासर नहीं होती, बल्कि ज़ियाबतीस हमारे निज़ाम हज़म को भी सुस्त कर सकती है। इस कैफियत को गैस्ट्रोपेरिसिस कहा जाता है। मैदे को कंट्रोल करने वाले एसाब को नुकसान पहुंचने की वजह से मैदा अपनी ग़िज़ा को मामूल से ज्यादा आहिस्ता खाली करता है, जिसके नतीजे में पेट फूलना, मतली और कैद जैसी अलामत पैदा होती है। इसके अलावा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का इंजज़ाब यानी एब्जॉर्प्शन देर से होता है, इसलिए खून में शुगर की सतह भी बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के हो सकती है। इसी तरह शुगर के मरीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि शुगर के बायस जिनसी अज़ा तक खून की रवानी मुतासर होती है और एसाबी कमजोरी की वजह से सेक्सुअल स्टिमुलेशन का एहसास भी कम होता है। तो अब हम बढ़ते हैं एक अहम सवाल की जानिब, ज़ियाबतीस की तशख़ीस कैसे की जाए? वो कौन सा टेस्ट है जिसको देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आप शुगर के मर्ज का शिकार हैं या नहीं?
اگر آپ کا جواب ہے خون میں شوگر کی مقدار کا ٹیسٹ، تو میں کہوں گا کہ نہیں، کیونکہ خون میں شوگر کی مقدار مختلف مواقع پر مختلف ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے والا درست ٹیسٹ ہے HbA1c۔ یہ ٹیسٹ پچھلے 2 سے 3 ماہ کے دوران خون میں شوگر کی اوسط سطح کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ بالکل اسی طرح اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ شوگر ٹینڈنز اور مسلز کے ساتھ جڑ کے ان کی گلائکوسائلیشن کر دیتے ہیں، بالکل اسی طرح شوگر خون کے خلیوں کے ساتھ مل کر ان کی گلائکوسائلیشن کرتی ہے، یعنی شوگر حقیقت میں خون میں موجود ہیموگلوبن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور جتنی زیادہ آپ کے خون میں شوگر ہوگی اتنی ہی زیادہ گلائکوسائلیشن ہوگی، اور اس کی مقدار ناپ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پچھلے 2 سے 3 ماہ کے دوران کسی شخص کے خون میں شوگر کی اوسط سطح کیا رہی ہے۔ یہ مدت سرخ خون کے خلیوں کی عمر کی عام عمر کے برابر ہوتی ہے۔ یہ ٹیسٹ اس لیے بھی بہت مفید ہے کیونکہ دن بھر میں خون کی شوگر کی مقدار آپ کے کھانے اور جسمانی سرگرمی کے مطابق مسلسل بدلتی رہتی ہے، لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ ہیموگلوبن HbA1c کا ٹیسٹ کسی ایک وقت کے رینڈم بلڈ شوگر کے مقابلے میں کہیں زیادہ مفید ہے، کیونکہ یہ ایک لمحے کی بجائے کئی مہینوں کی اوسط بتاتا ہے۔ اگر HbA1c کی مقدار 6.5% یا اس سے زیادہ ہو تو اسے ذیابیطس کی حد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کو یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ یقیناً وہ تمام افراد جن میں اس ایپیسوڈ اور پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کی گئی علامات موجود ہوں، انہیں فوراً اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ لیکن کیا باقی لوگوں کو بھی جن میں یہ علامات موجود نہ ہوں یہ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے؟ اس بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ مثلا امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن یہ سفارش کرتی ہے کہ 35 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہر فرد کو کم از کم ہر 3 سال بعد HbA1c ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے۔ اگر آپ میں ذیابیطس کے خطرے کے عوامل یعنی رسک فیکٹر موجود ہیں تو اس سے بھی پہلے یا زیادہ وقفے سے بھی ٹیسٹ کروانے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ذیابیطس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ اس موضوع پر ایک پوری ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً بات کریں تو غذا کو بہتر کر کے اور ورزش کی عادت اپنا کر ذیابیطس سے بچا جا سکتا ہے۔ غذا کے معاملے میں 4 بنیادی اصولوں کو ہمیشہ یاد رکھیں: زیادہ فائبر والی غذا، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس، کم چینی اور کم پروسیسڈ غذائیں۔ اگر آپ ان غذاؤں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں فوڈ لکھ کر کمنٹ کر دیجیے۔ ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں معروف نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر نائمہ کے ساتھ شوگر سے بچانے والی غذاؤں پر ایک تفصیلی پروگرام ہے۔ غذا میں بہتری کے ساتھ ساتھ ورزش بھی بے حد ضروری ہے، اور اس میں کارڈیو اور اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز دونوں ہی شامل ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں آپ کو صحت مند وزن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہیں، جو ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اور اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو جان لیجیے کہ سگریٹ نوشی ذیابیطس کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ذیابیطس ایک ایسی بیماری ہے جسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائے تو یہ آپ کے جسم کے ہر عضو کو شدید متاثر کرے۔ اگر یہ بیماری ہو جائے تو بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اسے جلد از جلد تشخیص کر لیا جائے۔ لہٰذا اگر آپ نے ہماری ان دونوں ایپیسوڈز میں بیان کی گئی علامات میں سے کوئی بھی علامات اپنے اندر محسوس کی ہے، یا آپ کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے اور آپ نے ابھی تک اپنا HbA1c ٹیسٹ نہیں کروایا، تو مزید انتظار نہ کریں، آج ہی اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ریاض میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر پر شوگر سے متعلقہ تمام ٹیسٹ، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے۔ اس بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے تاکہ صحت کی آگہی کا یہ سفر اسی طرح جاری۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ، ریاض میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔